Hello guys, good evening. So welcome यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में साथियों हम लोग जानने वाले हैं एक नई मेडिसिन के बारे में, जो है आपकी यहाँ पर मेडिसिन्स भी है इसके और इसके इंजेक्शन्स भी हैं। तो हम यहाँ पर इंजेक्शन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियोस्टिग्मीन इंजेक्शन आईपी। ठीक है, इस इंजेक्शन्स के बारे में हमें जानना है, इसके यूज़ कहाँ पे होते हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्या होता है, सारी चीज़ें, इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नियोस्टिग्मीन इंजेक्शन के बारे में। चलिए, अगर इसके कॉमन नेम के बारे में जानते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, स्टिगमिरेज। ठीक है, स्टिगमिरेज क्या नाम होता है, कॉमन स्टिगमिरेज होता है। ठीक, और इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब हम इसको किस रूट से दे सकते हैं, तो जो यहाँ पर है आईएम यानी इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, एससी दे सकते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, स्नैप ऑफ एम्पुल्स, ये एम्पुल्स में क्या होता है, फिल होता है, एम्पुल्स में आपको आता है, मार्केट में ये मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग में, तो 2.5 mg पर 5 ml ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2.5 mg पर 5 ml प्रेजेंट होता है। अब चलिए जान लेते हैं इसके कहाँ पे क्या चीज़ें और इसमें मेंशन हैं। यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, इसी में नियोस्टिग्मीन मिथाइल सल्फेट इंजेक्शन होता है। ठीक है, ये होता है आपका पैकेजिंग में 0.5 mg पर ml दिया जाता है, जिसको मायोस्टिग्मीन के नाम से भी जानते हैं। और इसका भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आईएम, आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से इसको दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बातें हैं। तो देखिए, नियोस्टिग्मीन होता क्या है। तो नियोस्टिग्मीन जब सर्जरी के टाइम में क्या होता है, जो मसल्स होती है बॉडी की, उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको नियोस्टिग्मीन का इंजेक्शन दिया जाता है एज अ एनेस्थेटिक के रूप में। ठीक है, तो नियोस्टिग्मीन इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया मेडिकेशंस यूज टू ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान जब मसल्स में क्या होता है, मूवमेंट बढ़ जाता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए नियोस्टिग्मीन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। नियोस्टिग्मीन में आल्सो भी यूज पर्पज नॉट लिस्टेड इन द मेडिकेशन गाइड। जो मेडिकेशंस की गाइडलाइन है उसमें इसका मेंशन नहीं है, लेकिन और जगहों पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं एनेस्थेसिया के रूप में, ठीक है, और ज़्यादा इसका अमाउंट यूज करेंगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला है ब्लर विजन या फिर लॉस ऑफ विजन, जो देखने की क्षमता होगी वो पेशेंट खो सकता है या फिर उसको धुंधलापन दिखाई देगा। दूसरा होगा चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट एंड टाइटनेस, उसकी जो आँखें होंगी उसमें टाइटनेस सा महसूस होगा, उसको खिंचाव सा महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, उसका चेस्ट में पेन होगा। तीसरा है डिफ़िकल्ट एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसको भारी भारी सा लगेगा। तो ये सारी यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, डिजीनेस, फैंटनेस, ठीक है, लाइट हेडेकनेस व्हेन गेटिंग अप, लाइनिंग और सिटिंग पोजीशन सडनली, फिर आप अचानक क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो इस तरीके की आपको सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं इस ड्रग को लेने पर। फास्ट, स्लो पाउंड्स, इरेगुलर हार्टबीट और पल्स जो होंगी वो इरेगुलर हो सकती हैं। इसलिए यदि आप इस ड्रग का यूज करते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस एंड फाइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और स्वेटिंग, आपके बॉडी से स्वेटिंग भी होगा, ठीक है, जिससे आपके बॉडी में जो वाटर है उसका इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक, और डायरिया भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये था साथियों आज का हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।